श्री सद्गुरु। सच्ची घटना है। आप लोग प्रमोद बाबा को जानते होंगे। प्रमोद बाबा एक जगह गए सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए गए करवा मोर में। करवा मोर उसी के आसपास एक जगह सत्संग हो रहा था। पति को किस तरह रहना चाहिए, पत्नी को किस तरह रहना चाहिए, दोनों को खान पान में सुधार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बाबा इसी पर प्रवचन किए। पति उसका एक नंबर का शराबी, बेचारी सत्संग भजन में। पति शराब भी पीते थे, मछली मांस भी खाते थे। मछली मांस बेचारी को सत्संग में जाने के लिए नहीं देते थे, मत जाओ। जब वो ध्यान करने के लिए बैठती थी ना, बाबा की कहल बतवा हमरा, बाबा की बोल बतवा हमरा। कल के गुरु महाराज कल के नहीं कहले, बाबा कल के नहीं कहले, कल के क्या है पड़ता नहीं बताए। बराबर उस अपने पत्नी को बड़ा परेशान करते थे, मार पीट दंगा पेशाब करते थे। बराबर बेचारी चुपके से आ गई सत्संग में। पति थे कहीं बाहर, सत्संग में आ गया। सब बात बाबा की करिए। पति तो हमरा कहे हमरा से मछली बना के खिलबो, हमरा मांस बना के खिलाबो, हमरा शराब पिलाबो। अपन दोस्त आर के बोला ले छे, 5 टका बोला ले छे, कहलक मछली बनाबो, सबके गिलास में ढाई ढाई के शराब दो दे, हमरा पिलाबो, सबके ढारो। बाबा हम एहन काम नहीं करे छी, लेकिन बड़ा परेशान करे छी। बाबा कोनो युक्ति बताए दिए, जैसे हमर पति देव जे छै ने, अभी तक पति नहीं छै, मछली मांस खाए छै, शराब पिए छै, तो हमर पति छै, ओकर पतन तो हेबे करते। वो धर्म के पति बन जाए, ओकर पतन नहीं हुए। बाबा वो उपाय हमरा कर दियो। तो बाबा तो पहले सुने, बहुत देर तक बाबा उनके बात को सुने। कल के बाबा अगर वो देख ले तो अहों कर नहीं छोड़त, अहों कर। वो हमेशा मोटका लाठी रखने रहे थे हाथ में। उसी समय तो पति मोटका लाठी लेकर के आइए। कल के बाबा आए भी है, थोड़ा डर से बाबा भी डर गए। बाबा कहानी कह रहे थे, बाबा कहते हम हूँ डर गए, देखलिए मोटका लाठी मुझसे बंद रहे, हो देते जते झाड़ते झरिए देते। हमो हिम्मत कैसे मंत्र सुमरन करिए। गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते हैं काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तब तक तो पहुंचे गए। बाबा को क्या कहते हैं, हो बाबा श्री सद्गुरु, हे हो बाबा, तो अपना चला के की सिखावे छो, पति के सेवा नहीं करे ले, पति का भोजन बना कर नहीं दे ले।
की बतबै छो जे करते जबते नहीं बतेते पति के आँख मून के की करे छी योहो नहीं बतबै छ। हम पूछे छी की करो नहीं कहले तो बाबा को तो सब पता लग गया था, जो बोलना था बोल गए। लाठी लेकर के मुसदन लाठी लेकर के करे। बाबा कहते हम हो नहीं इधर उधर हम हो सुनने शुरू कर दी। तो बाबा क्या कहते हैं ये अहाँ के पत्नी नहीं छी। बाबा की बोलो ये पत्नी नहीं छी तब के छिए कल के अहाँ के धर्म पत्नी छी। धर्म पत्नी पत्नी के मतलब है छे पतन करे देना। तो जी जे स्थिति में छो तो जानो हमरा बढ़िया बढ़िया भोजन बढ़िया बढ़िया वस्त्र हमरा काजू खिलाव कि रस कदम खिलाव कि मछली मांस खिलाव हमरा ई चाही। तो जते से लाव तते से लेकिन हमरा मछली मांस चाहिए। कल के एहन है छे पत्नी पति बेचारा लाचार छे कते से लाग के देते। पति लाचार छे, पति के गरीबी जीवन छे, वही में जे आमदनी छे वही में भरण पोषण करते बाल बच्चा के पढ़ेते लिखते। पति कते से लाग के देते। एहन ढंग के जे मांग करे छे पत्नी वो पतन करे देते। कैसे बाबा कहे तो ठीक के छो श्री सदगुरु तब लाठी को नीचे रख दिया। और बेचारा मने मन कहते हम ही तो मछली मांस हमू खाए छे शराब हमू पिए छे। करके ई जे मिले जे स्थिति में अहाँ के जब धर्म पत्नी है ना अहाँ के हमेशा उन्नति सोचो, अहाँ के अधोगति नहीं हुए, अहाँ अच्छा मार्गी बनबे। अहाँ के धर्म पत्नी सोचत यहाँ भी सुख और यहाँ से जाए के बादो सुख हुए। तो धर्म पत्नी की कहत अहाँ मछली मांस नहीं खाओ, शराब नहीं पीबो, शराबी के संगति नहीं करो, अपन धन के बर्बादी नहीं करो। इके कहत जे अहाँ के धर्म पत्नी है वह कहत। पत्नी है न कहते सबको खिलाव न हो खिलाव करके बात बाबा तो कहले जाओ हम सुनने जाए श्री सदगुरु इतने अच्छा ढंग से समझाए, इतने अच्छा ढंग से उनको समझाए ना समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। वो ठोकर से न समझे समझाने से क्या होगा। कल के अहाँ के पत्नी छे धर्म पत्नी छे, अहाँ के मछली खिलाय के मांस खिलाय के शराब पिलाय के अहाँ के नरक भेजे नहीं चाहे छे। सोचे से हमारे पति के अच्छा गति हुए। कहले जाओ बाबा हम सुन ले जाए। इतने अच्छे ढंग से बाबा समझाए। अच्छा बाबा ऐसा नहीं करो मछली बनवे ले, ऐसा नहीं करो, ऐसा कोई साथी का नहीं नानवे, कोई साथी का नहीं नानवे, नहीं कभी करो मछली बना खिलवे, नहीं कभी शराब पिलावे। बाबा हमारा से बहुत गलती भाई कान पर उठ बैठते। बाबा सुने बड़ा बढ़िया लगले, हमरो भजन भेज दे। कल का स्नान करके आवो, स्नान करके आए उनको दीक्षा भजन भेज दी। और पति पत्नी मिल करके जब ध्यान भजन करने लगे ना, और आज उनका स्थिति इतना सुदृढ़ हो गया, खुशहाल
खुशहाली जीवन व्यतीत करते, बम बम करते, बम बम। इसलिए पति पत्नी दोनों को चाहिए, धर्म का पति बनिए, धर्म का पत्नी बनिए और शुभ काम कीजिए। अगर इस तरह नहीं करेंगे, संबंध तो 10, 20, 25, 50, 100 वर्षों तक, 150 वर्षों का था। आनंद पति है, आनंद पत्नी है, लेकिन इससे पहले महापुरुष की वाणी है, स्त्री जो है प्रकृति की बेटी है, प्रकृति की बेटी है। इस पर डांट फटकार को मत करो। अगर इनके आंख से एक भी आंसू टपक पड़ा, जब उसका मालिक उसके आंख में एक बूंद भी दुख का आंसू देखेगा, हे अभागे, तुम्हें जड़ मूल से खो देगा। इसलिए आपस में मेल से रही, आपस में मेल से रही। एक बहन थी, 1 नंबर का सत्संगिनी, वो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करती थी। पति टाल मटोल करने वाकर ने अभी ने आय ने दखल देते, टाल मटोल करते थे। वो बराबर आग्रह कर, देखिए ना, दीक्षा ले लीजिए, अच्छा हो। अभी ने टाल मटोल करते करते कई वर्ष बीत गए। अभी इतनी हड़बड़ी क्यों? पति कहते हैं, संजोग से पति पड़ गए, बीमार पड़ गए। धर्म पत्नी थी, ले गए डॉक्टर के पास, दिखलाए। डॉक्टर साहब देखे, डॉक्टर साहब उनको दवाई लिख दिए। दवाई लिखने के बाद दवाई खरीद लिए, दवाई लेकर के आए। डॉक्टर साहब लिखे थे सुबह, दोपहर, शाम। सुबह तो हॉस्पिटल में मेडिकल दवाई की दुकान में चला गया, दोपहर में देना था, भोजन दिए, दवाई को ऊपर में सिक्का पर टांग दिया। दवाई कहाँ रखे? सिक्का पर। पति को भोजन दिए। पति कहते दवाई दो ना, पत्नी कहते ठहरिए, रुकिए ना। दोपहर का समय चला गया, शाम में भोजन दिए। पति कहते दवाई दो ना, ठहरिए ना, रुकिए ना। रात भी समय चला गया। सुबह जलपान देते हैं, कहते दवाई दो ना, कहा रुकिए ना, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों? कहा इतनी हड़बड़ी तो मरने के बाद दवाई दोगे, अभी नहीं दोगे। कल दोपहर में दवाई खरीद के लाए, रात में भी नहीं दिए, अभी भी कहते हड़बड़ी क्यों? पत्नी कहने लगी, वही तो मैं सोच रही हूं, दवाई खाने में हड़बड़ी है, दवाई खाने में हड़बड़ी है। जिन परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो बिसरा गया। अशुद्ध का जिक्र किया, मूल धन भी खो गया। धर्म की डिग्री भी कालकुल की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। उसके लिए हड़बड़ी नहीं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर शीघ्र समझे समझाने से क्या होगा? मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेड़ों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा। भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा? तब पति कहते अब मैं समझ गया, चलो हमको भजन भेज दिलाइए दो। श्री सदगुरु तो भजन भेज दिए। पति पत्नी मिल करके बम बम कर रहे। अरे अभी हम लोग नाटक कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? पात्र परिचय नाटक दे रहे। शुभ काम कीजिए। पुत्र का जो कर्तव्य होता है, माता पिता का सेवा कीजिए।
पति का सेवा कीजिए, तमाम आपस में मेल से रहिए, पात्र परिचय में कुशल पूर्वक परिचय दे करके मंच से उतर जाइए। श्री सदगुरु एक रात में जब रावण बनता है, दुर्योधन बनता है ना, दर्शक उनको गाली बकते नहीं बकते हैं। एक रात में डाकू सबको देती, बड़ा हत्यारा डाकू है। रात भर के जो सदाचारी है, जो गरीब की सेवा करते आपस में मेल से नाटक बने देते हैं, जो उस तरह रहते हैं, लोग कहते बड़ा अच्छा करके वो तो रावण रे, दुर्योधन रे, राक्षस रे, लोग गाली भी बकते हैं। एक दिन मन नाटक करते हैं, उसमें गाली या सम्मान मिलता है। 30, 35, 50, 100 वर्ष का जो हम लोग पात्र परिचय दे रहे हैं, परिवार के साथ रह करके, माता पिता के साथ रह करके, पत्नी के साथ रह करके, पुत्र के साथ रह करके, पति के साथ रह करके, अगर मेरा जीवन, मेरा पात्र परिचय कुशल पूर्वक नहीं होगा तो लोग तो गाली देंगे ही, लोग तो थूकेंगे ही, और परमात्मा की नजर में कभी आपको, परमात्मा के घर में कभी आपकी अच्छी गति नहीं होगी, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। सच्ची घटना है मेरे गांव के आसपास। जब उस वह मां आई, शादी हुई और अच्छे परिवार में, उनकी पति भी बहुत सुंदर, पत्नी भी, मां भी बहुत सुंदर थी। श्री सदगुरु जब वो आई ना, मायके से गुरुदेव का तस्वीर लेकर गए, तस्वीर नैहर से। जिस तरह मीराबाई जब आने लगी, मीराबाई को मां ने तमाम कुछ दिया, ढेर सारा धन दिया, लेकिन मीराबाई रोना बंद नहीं कर रो रही है। मां समझाते, मीरा अरे किस चीज की कमी है, ऐसा कौन सा चीज, कौन सा कीमती चीज नहीं है, चीज है कि जो तुमको मैंने नहीं दिया। मां पूछ रही है, लेकिन मीरा रो रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। जब बिलख बिलख करके मां भी रोने लगी, मीरा तो रो ही रही है। रोती हुई मां कहती, मीरा बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो तुमको मैंने नहीं दिया। मीराबाई कहती, मां सब कुछ तो आपने दिया है, लेकिन मेरा दुल्हा कह दिया, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण कह दिया। जैसे भगवान कृष्ण का मूर्ति उनको दिए, मीराबाई चुप हो गए। श्री सदगुरु महाराज। लेकिन मीराबाई का कितना ससुराल में अपमान किया गया, नहीं किया गया, बहुत अपमान किया गया। उस कष्ट को सहते हुए, विपत्ति को सहते हुए मीराबाई गोविंद में समा गई। गोविंद में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। वह मां मेरे गांव की बगल की मां है। जैसे गुरुदेव का तस्वीर निकाले ना, पति 1 नंबर का मानसा है, कहते क्या है, पति से बढ़कर है। कभी हम यहां तस्वीर देखना नहीं चाहते, कभी तस्वीर देखना, कभी इनका पूजा नहीं, मेरे सामने में इसका पूजा नहीं कर सकती हो। वह मां क्या के गुरुदेव के तस्वीर को बक्सा में बंद कर दिया। जब स्नान करके आती थी, स्नान करके बक्सा को खोल करके गुरुदेव के तस्वीर को, पावन विग्रह को देख करके आंख बंद कर लेती थी, और तब उसी में
जीवन पर्यंत उनका निभा गया। लगभग 80 वर्ष तक वह मां जीवित रही। 80 वर्ष तक कभी किसी सत्संग उनको जाने के लिए नहीं दिए। जब उस मां का शरीर छूटा, वो डॉक्टर साहब, गांव में डॉक्टरी करते थे उनके पति, वो अपने पुत्र को कहते हैं, डॉक्टर बाबा का मंगा हुआ मेरे बारे का, डॉक्टर बाबा का बोला कर सत्संग कराओ मां के। जैसे आए सत्संग करने के लिए, वो डॉक्टर साहब बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरी धर्म पत्नी थी, पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, कभी भी मेरे साथ कभी भी आमने सामने आंख नहीं मिला है। समय पर जलपान, समय पर भोजन, और चुपके से गुरु महाराज का हमको बक्सा खोल करके उनका पुत्र, बताओ, बेटा, बेटी, डॉक्टर साहब निकाल करके, है देखियो कना गुरु महाराज की तस्वीर कर रहे। जीवित अवस्था में हम उनका नहीं पहचान लिए। हमरा जैसे हमरा भजन भेद दिलाए दियो, श्री सदगुरु दिलाए दियो, हम नहीं पहचान सकते। ऐसे ऐसे बहन है, ऐसे ऐसे बहन को भी कष्ट हो रहा, कष्ट दे रहे। पूर्णिया की घटना है, पूर्णिया की श्री सदगुरु मोहनिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोहनिया की लड़की थी और गुरु महाराज को उनके दादाजी 30 एकड़ जमीन दिए थे, 30 एकड़। वो बहन एक नंबर का सत्संग, एक नंबर का सत्संग, दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करती थी। जब वो शादी हुई, पति मिल गए, एक नंबर का मांसाहारी, एक नंबर का शराबी। तस्वीर लेकर के आए, जब घर में लगाते हैं, पति कहते किनका तस्वीर है? कहा गुरु महाराज का। कहा पटकिए, हटा दिए, हटाओ उसको, हटवा दिए तस्वीर को। अब बेचारी चौके से गुरु महाराज को प्रणाम करके ध्यान भजन करती। बगल में सत्संग हो रहा था। उनके पतिदेव कहते सत्संग में नहीं गए थे, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर आया था, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर। तस्वीर देखने में बहुत अच्छा लगता था। मेरे मन में तुम अपने से खरीद लोगे, हम तो नहीं खरीदे। तस्वीर लगाना चाहिए घर में। श्री सदगुरु वो मां खुश होकर के जो भी तस्वीर रखे थे सब पावन विग्रह को घर में लगा दिए। गुरु महाराज पति के विचारधारा बदल गए, आंसू भी बह रही है, पति के विचारधारा बदल गई, आंसू बह रही है। वो ध्यान में बैठी हुई थी, उधर से पति आए, कहते क्या कर रही हो? हम तो यही पता लगाने के लिए चाहते थे कि तू तस्वीर कहाँ रखती है। तस्वीर को ऊपर से लिए नीचे पटक दिए। बूट पहने थे, जूता मतलब बूट होता है, पांव से रगड़ दिए। वह दुखियार ने अपने पति के पांव को पकड़, महाराज देखिए ये मेरे इष्ट हैं, आप जो कह रहे तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। अब अपने जूता बूट से तस्वीर को तो रगड़ दिए, अब बूट से पत्नी को भी मारना शुरू कर दिए। पत्नी बेसहारा हो गई, बिलख बिलख करके रो रही है। उसी समय उसका एक भाग यहां से वहां सुन्न हो गया। किसका? एक भाग सुन्न हो गया, एकाएक दोनों भाग सुन्न हो गया। और उसी समय कहते अब हम खड़े नहीं रह सकते हैं, मेरे शरीर में क्या हो गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसी समय धराम धरती पर
गिर गए और 45 वर्ष से भी अधिक हो गया, यहां से नीचे जो सुन्न हो गया, न उठ पड़ते हैं, न बैठते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, चल रहे हैं, न चलते भी नहीं है, बिछावन पकड़ते हैं, हमरा तो मछली खिलेवे करो, श्री सदगुरु शराब हमरा पिलाव, हम कते से शराब लाव, कते से मछली लाव। धीरे धीरे पुत्र को भी अच्छा संस्कार नहीं दिए, क्योंकि शराबी था ना। जुआरी अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देंगे, शराबी अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देंगे, अच्छा संस्कार नहीं दिए। लेकिन पुत्र, एक सुपुत्री, मां के संस्कार से, मां का संस्कार उस पुत्र और पुत्री पर पड़ा, पढ़ लिख कर कभी नौकरी कर रहे हैं, पिता का भी सेवा कर रहे हैं, मां का भी सेवा कर रहे हैं। यह प्रसंग जो हम पूर्णिया में सुना रहे थे, उस सत्संग में वह बहन भी थी, श्री सदगुरु। यह जो प्रसंग सुना रहे थे, सत्संग समाप्ति के बाद वह बहन आई, हम बहन शब्द का उच्चारण उसमें कर रहे थे। वो बहन आई, कह रही बाबा हमें वो दुखियार ने अहाँ के बहन छे, श्री सदगुरु। कभी अपमान मत कीजिए, आपस में मिल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति ना रहे, जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। मेरे गांव की बगल की घटना है, श्री सदगुरु। कभी इनको तस्वीर मत समझिए, ये साक्षात परमात्मा है और परमात्मा संत सदगुरु है। ये पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ देखने वाले हैं और अपने भक्तों का रक्षा करने वाले हैं। गुरु सतगुरु समय हित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित ना मिलकर ले बहे, माता होते बड़ी छोड़ करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे। गुरु सब नाही सहाय है, तन मन आत्म पद वालिये, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नृत्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित्त है। मेरे गांव की बगल की घटना है। वो बहन गुरु महाराज के प्रति महासमर्पित रहने वाले पति, मछली खाने वाले, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, खजूर के गाछ पर चढ़ जाते हैं, तार के गाछ पर तारी छिपा लेते हैं। श्री सदगुरु अच्छे परिवार के, अच्छे परिवार के। एक दिन क्या कहते हैं, बाबा देखियो, उनके पति श्री सदगुरु, बाबा देखियो हमें जे छे ने, हमें आज तक जुआ नहीं खेलिए। वो बोलते हम बैठे छिए, बैठे छिए, जुआ नहीं खेले सकता। दोनों पक्ष में बैठे तो हम दोनों पक्ष में जे जीते से हमला कर रही करे, कोई कुछ नहीं करे छे। और जैसे हमर काम छे, हमें जे छे ने तारी आर जे छे उतरवाबे छे, हम चढ़ जाय छिए और पी के कुछ समय मस्त चढ़ जाय छिए। ओकरा की करे छिए, हम सबके बोला के पिलवे छिए, टका ले छिए,
टेका ले उधार केकरो नहीं पिलावे छै। अहाँ हुनका समझाय दियौ, हमर बात नहीं राखे छै। ओकरा ई कहो कि नहीं कहला के पैसा तो लागे छै, यहाँ हम कह देलिए श्री सदगुरु अहाँ छोड़ दियो नहीं पीबू। कहके नहीं नहीं हमरा से तो नहीं ये छोड़ते, हमरा से छोड़ते। अब पत्नी क्या करता, अच्छे घराने की है। डॉक्टर नागेश चौधरी को जानते होंगे, डॉक्टर नागेश चौधरी, नागेश जो गुरुदेव के सामने में अच्छे सत्संग का प्रचार प्रसार करते, संपादक का भी काम करते थे, अच्छे थे प्रोफेसर, और उनके सारों के लड़के। श्री सदगुरु बेचारी क्या करती, जब सब दरवाजे पर पहुंचते हैं ना तो बेचारी केवाड़ बंद कर देती, उधर झाल मुरही चार रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। श्री सदगुरु सबको पिला रहे, अब पी रहे, खोलो न कवारी, खोलो न कवारी, कॉल नहीं चेते कहते वो इस तरह का स्थिति। और अंत में जो आग्रह कर रही थी, जब नहीं मान रही थी वो, तो गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करती, गुरु महाराज इनकर विचारधारा का बदल दियो। गुरु महाराज के तस्वीर के सामने हो जो इनकर विचारधारा का बदल दियो। उधर से पति आए, कहते हमार विचार की गड़बड़ है, हमार विचार की बदल तो गुरु महाराज तहर गुरु महाराज आवे छियो, अभी तो सबटा बैठ गेले तो ताश खेले आवे छियो। आज शाम में ई गुरु महाराज छे तोहर गुरु महाराज एकरा वो जो कब्रिस्तान से स्मशान घाट में एक गड्ढा छे, वही में जाके श्री सदगुरु कथी ला कर जाने छिए, अब आबू ना ला दियो। श्री सदगुरु उसी समय वो क्या करते हैं, कल आवे छे सामने एकरा फेंकबो फेंकबो, एकरे चलते हमरा शराब पिए के मौका नहीं मिले छे, फेंकबो। वो गए, ताश खेलते खेलते शाम हो गया। श्री सदगुरु अंधेरा हो गया, कहते आए तो नहीं मौका लगते, घर आए तो नाटक शुरू। सुबह जब बात कहते आवे छिए, आए तो सवेरे में 4 बजे में गुरु महाराज की तस्वीर का फेंकबो। उधर क्या कहते साथी सबको, जाए चल ना तस्वीर फेंकवे नहीं है। जैसे वहां से आए, शराब तो पिए हुए थे, जैसे वहां से उड़ते हैं दोनों पांव उसका शून्य हो गया, दोनों पांव शून्य हो गया। एकाएक धरती पर धर्म गिरते कहते हैं हमरा शरीर में पांव में की भए गेले, आप तो चलले नहीं जाए, आप चलल नहीं जाए छे, अचेत पड़ गए। श्री सदगुरु अचेत पड़ गए। पत्नी को खबर करते हैं कि महेश जी जैसे गिर गए बेहोश, उनके मन में हुआ कि शराब पीने थे गिर गए छे। तब उनको बोझ करके लाए, किशनगंज ले गए, कह देखिए इसका अंग जो है काम नहीं कर रहा, ब्रेन हेमरेज हो गया। श्री सदगुरु ले गए उदा किशनगंज, वहां से ले गए भागलपुर, अब भागलपुर से ले गए सिल्लीगुड़ी साल वगैरह। जब वहां ले गए तो वहां सबको फोन करते हैं, देखियो इनका नाम है, बेचारी गई साथ में पति है, सेवारत सेवा खूब की। डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये बचने वाले नहीं है। वो तो गुरुदेव की तस्वीर को संग लेकर के गए थे, जो हमर सुहाग के रक्षा करियो, हमर की दोष कोनो स्थिति में रहते हमर पति तो रहते हैं, हमर सुहाग के रक्षा। देखिए धर्म पत्नी का काम देखिए, हमर सुहाग के रक्षा करियो। 9 लाख रुपया हुआ। डॉक्टर ने कहा अब ये मौत से डर गए, लेकिन चलने फिरने में बहुत विलंब लगेगा। आए, उनको समझाए, वहां समझाए मछली मांस नहीं खाओ, नहीं खाओ। ऐसी उनकी धर्मपत्नी है, अपने पुत्र को इंजीनियर बना दिए, अपने
बुद्धि से पुत्र को इंजीनियर बनाए। एक लड़का IAS का तैयारी कर रहा है। गुरु आज हमारे सुहाग के रक्षा करो। अब अभी हल्का लड़का चलते हैं लेकिन हल्का हाथ चल जाए। मछली नहीं खेले, मछली खेबो शराब पीबो तो हम सेवा तो करबे करबो, जे सेवा कर नहीं करब। कल के नहीं हमें नहीं खेबो, हमरा बचायल है, हम नहीं खेबो, नहीं शराब पीबो, नहीं मछली खेबो, नहीं मांस खेबो। तब गए वहां जाकर के सत्संग जाते सत्संग करवाए। तब कहते अब हमारा भजन भेद दिलाए दिया। भजन भेद लेकर के बेचारा उस स्थिति में भी लेकिन शराब छूट गया। श्री सदगुरु शराब छूट गया, मछली मांस छूट गया। अरे इस महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान किस शरीर पर, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारी, जिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारी 2 दिन की है चमक चाव की, सो तू ले बिचारी, बिना विचार कछो सार मिले न, छाड़ सकल चित यारी, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे यल मस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से मैं सारी, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारी। हमारे थे बेगूसराय का आसपास भर्रा बस्ती, वहां से सत्संग करके आ रहे थे। खगड़िया बस स्टैंड पर जैसे पहुंचते हैं, एक युवक बहुत सुंदर चेहरा, फुल पैंट शर्ट, सफेद फुल पैंट शर्ट पहने हुए थे, दिव्य चेहरा था। उतरे ऐसे फाड़ करके मुंह में दे रहे। हम कहे हाँ हाँ, तब तक पहुंच गए। हाँ हाँ तो रुक गए। करीब कीजिए जो कल के 5,000 600 5,000 कते टका पड़े कीमत बताए। कल दिन में क्या वो खाई जाए, कल के कम से कम 20 पुड़िया खाई। हम ड्राइवर न चाहिए, कल 20 का दाम जोड़िए, बाबा कम से कम 100 टका। कल 20टा पुड़िया जहां खाए जाए 100 टका मुंह में दे थूक दे खाए, घर जाए तो खाए बढ़िया लागे, कल के भूखे नहीं लागे। चाय और पिए कल उसमें और कोई कुछ लिखा देखिए था, कल के उसमें लिखा इसके सेवन से आपको कैंसर रोग हो सकती है, जिसका इलाज नहीं है। कल पढ़ल न छे, कल के हाँ कल एक नहीं कब पढ़ली, कल के हाँ पढ़े छे, लेकिन हम ड्राइवर न छे। श्री सदगुरु कल ड्राइवर छे तो हम मुंह मल्ले के आदत छे, तो हम 2टा काजू रख न लिया, किसमिस से छारे लखो न जमाने मुंह में रखो, जे पाचन क्रिया मजबूत है। क्या को बेटा छे, कल के 2 बेटी, कल के 2टा पढ़े लिखे। कल के एगो लड़की छे पहला में, एगो छे तीसरा में, लड़का छे एगो छे 5मा में, एगो छे 7मा में। कल ओकरा के कमाए खेले, कल के हम खेले के खेले थे। पत्नी, कल के पत्नी तो हमारे वैष्णव छे, गुरु महाराज की पूजा करे, पत्नी नहीं कहल। कल के कहे छे हम बात मानबे नहीं करे छे, हम मानबे नहीं छे। कल यहाँ के बाबूजी, कल के हम बाबूजी छे, कल बाबूजी यहाँ के की सब खाए छे,
कल के बाबूजी तो कोई नशा के सेवन नहीं करे छे। कल शराब पिए छे कि नहीं? कल के नहीं। मछली मांस खाए? कल के नहीं। कल यहाँ खाए छे? कल के हम खाए छे। खेबे नहीं तो चलेबे गाड़ी केना खाए? कल अहाँ के पिताजी नहीं खाए छे। अहाँ के पिताजी चाहे तो हमर बेटा शराबी बने, चुप हो गए। कभी छोड़ू पिताजी वाला बात। अहाँ के बेटा सतमा में पढ़े छे, एगो पांचवा में, अगर सिगरेट पिए, चढ़ाई के गुटखा खाए, शराब पिए तो अहाँ के खूब मन खुश भए जात ने। कल के केना खुश हेते बाबा? सही सोच करो, ये केना खुश हेते? कल खुश तो हुए न पड़त। कल के नहीं, खुश नहीं भए सके छे। कल जहिना अहाँ चाहे छे कि हमर बेटा शराबी नहीं बने, जुआरी नहीं बने, अहाँ के पिताजी चाहे है? अहों के पिताजी नहीं चाहे। पत्नी तो हमेशा परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गुरु, हमार पति का कुशल पूर्वक घर पहुंचाए दो। शराब पी के जाए छे न, कल के हाँ रस्तो कभी काल भटक के जाए छे। सर सर हम कहले की करबे? दान करे छे कि कमबै आर छे त तुरंत क्या कि एक नंबरी निकाले। श्री सदगुरु कल के बाबा हे दान हमरा प्रणाम करिए, एक काम करिए, ये नंबरी अभी यहाँ रखो अपना जमा, हमरा दान करो। बाबा जे कहे हम दान कर देवे। और टका दिए की? और टका दिए फेरो निकाल ले। हम कहलिए रखू न, हमरा एगो चीज दान दिए। कल के की दान? कहलिए वो चीज दान करो, वो दान करबे तो अहाँ के पत्नी खुश रह जाए, अहाँ के पिताजी खुश रह, बाल बच्चा खुश रह जाए। बाबा कौन सी करिए? कहलिए आज सब गुटखा, शराब, नशीली वस्तु हम दान कर दियो, मछली मांस दान कर दियो। अगर पत्नी के लिए सुख चाहे छे, पत्नी हमार शांति से रहे, पुत्र हमार ठीक से आगे बढ़े, ऐ चीज का हम पर त्याग कर दियो। नहीं हमार पति के पुत्र के रास्ता गड़बड़ में, हमार बाल बच्चा हमेशा आगे बढ़े। ये 100 टका गुटखा में लगाबे छे, ई 100 टका अहाँ दूध में लगेबे, सब्जी में लगेबे, घर में भरपूर दूधो भए जाए, अब भरपूर सब्जियों भए जाए, अब 50 को टका बची हो जाए। कल के हाँ बाबा झोरबे तो बचिए जेते। श्री सदगुरु कहलिए दरिए दान हमरा। कहलिए कौन? कहलिए पुड़िया पकड़ लिए खगड़िया बस स्टैंड में, ऐसे कान पकड़ के उठने बैठने हम पकड़ ले। कहलिए उठने बैठने का आवश्यकता नहीं, आप नशीली वस्तु को छोड़ दीजिए, आज से मत खाइए, क्योंकि बाबा कभी नहीं खाए। श्री सदगुरु समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, और जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा? महापुरुष की वाणी है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहीं समझाओ, और जग में जीवन थोड़ा रे। मन को ऐसे समझाइए, हे रे निर्लज है हर बेहाया। महापुरुष की वाणी है, अपने मन को समझाते हैं। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बारह शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता, पार भाज भाई नहीं पार। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा तब से है जब से सृष्टि बनी है। सृष्टि तब से हम लोग संसार में है। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका
घर परिवार उजरा, उसका घर परिवार। बहुत जगह देखे बेटा से मानते खैनी नहीं ले रही श्री सदगुरु। अब बेटो कहलक बेटा न छिए, सुपुत्र थोड़े छिए, सुपुत्र गुटखा थोड़े खेते, शराब सिगरेट थोड़े पीते, वो बाप के थोड़े कहते हला बाबू केटा लाला, अब बाबू कहते नू केटा दे देते। बहुत ऐसे देखते हैं तो कुपुत्र कहिए श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध आनंद है, सुबह में भ्रमण कर धम्मपद को उलट करके पढ़िए। सुबह में भ्रमण करते हुए आ रहे थे, सुबह का समय था, और देखते एक नवयुवती और नवयुवक बहुत सुंदर, देखने में सुंदर, वस्त्र भी सुंदर पहने हुए थे। वृक्ष के नीचे झाड़ में जूठा पत्तल था, जूठा पत्तल, जूठा पत्तल पर जो भोजन किए थे ना, जो भोजन बचा हुआ था, नहीं देखते हैं अब तो सत्संग में कहते खाओ मन भर छोड़ो ना कर्ण भर। अब बहुत आदमी परेशान करने वाले रहो, एक भंडारे निकाल दे श्री सदगुरु। दैयो देंगे, पत्तों पर बोझ देंगे, नहीं देंगे। अन्न का बर्बादी मत कीजिए, एक दाना भी आपके लिए बचाना कहा श्री सदगुरु। जूठा रूप में एक दाना बचा तो वो एक दाना आपका वहां जमा हो जाएगा, और जिस दिन जमा होते होते पूरा हो जाएगा, वो एक दिन भूखे रहना पड़ेगा श्री सदगुरु। भूखे रहना पड़ा, भूखे नहीं रहना पड़े। सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है, भर का भात, मतलब जो श्रद्धा से मिलता उसको खा लीजिए। वो क्या किए देखते हैं, जूठा पत्तल पर जो अनाज था उनको एक पत्तल पर झाड़ रहे हैं, रख रहे हैं और पत्ता को चाट रहे हैं। भगवान बुद्ध उनको देखते हैं, भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कति भरते, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, उस नवयुवक को, नवयुवती को पहचानते हो? कहा नहीं भगते। का युवक जो है नौलखा सेठ का पुत्र है। नौलखा सेठ का नाम आप लोग जाने होंगे। नौलखा सेठ का पुत्र है, उनकी पुत्र वधु है। कहा महाराज नौलखा सेठ पुत्र की यह हालत, पुत्र वधु की यह हालत। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, यह लड़का बहुत सदाचारी, बहुत सदाचारी। नौलखा सेठ का जब शरीर छूटा ना, इसका बहुत साथी हो। कौन सा साथी? मछली मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, बहुत साथी हो गए। इसके दरवाजे के सामने शराब का बोतल लेकर के चमकाते थे, कहते थे पीने में बहुत आनंद आता, पीते थे वो सब, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। गेट के सामने चमका रहे। नौलखा सेठ का पुत्र कहते क्या है? कहते शराब है, शराब। कैसा लगता है? कहा चख करके तो देखो। कहा नहीं हम नहीं पिएंगे। कहा चखो न, जबरदस्ती मुंह में डाल दी। कहते लगता है कंठ में, कचरी दे दिए श्री सदगुरु। बहुत को देखा कचरी यार खाते, अब घर में सब्जी के ठेकाने नहीं श्री सदगुरु। घर में सब्जी के ठेकान नहीं छे, अब कचरी चले छे। जमराज तो कतरिए देंगे, नहीं कतर देंगे। अब सुन नहीं तो सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछता, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष। कुटेंगे, काफी कुटेंगे। बचना चाहते तो बच जाइए, चेत जाइए। बार बार नरदे नहीं है भीड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर। शराबी ने इनके मुंह में शराब दिक्कत लगता है, का धीरे धीरे लगना समाप्त हो जाएगा।
उनको तो आदत न लगाना था। जब आदत लग गया तो कहते हैं अब मेरा पैसा लगेगा। श्री सदगुरु बहुत साथी था, शराब पीते पीते सारा धन। अब शराब पीने अनाज कहां से उपजाएंगे? सुबह से लेकर के पी रहे हैं, डाल रहे हैं, बाहर दिन नशा में माते रहते हैं। इनका बहुत साथी हो गया, लेकिन सब धन को पी गया इसका। शाम में इसको निमंत्रण मिला था, भोज था, भोज खाने के लिए इसको निमंत्रण मिला था। लेकिन जिस समय इसको निमंत्रण देने के लिए उस समय शराब पी रहा था, अपने भी पी रहा था, पत्नी को भी पिला रहा था। शराब पीते पीते दोनों को नशा चढ़ गया। बारह सुअर के तरह करवट बदलते रह गए। नशा जब उतरा तो जोरों की भूख लगी। श्री सदगुरु पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियक करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर, पाप लगाए भोग की क्षुधा को रोक नहीं सके। सुबह जब पहुंचते हैं तो जहां भोज के लिए निमंत्रण दिया गया था, भोज तो रात्रि में समाप्त हो गया था, चहर दीवारी बंद था। जोरों की भूख लगी, जूठा पत्तल, बचा हुआ अन्न जो है एकत्र कर रहे, उसको रस को चाट रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद इस शराबी की हालत शराबी, इसलिए नशा पान से दूर रहिए। जो निज घटरस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसरा। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक राजा था, राजा साहब को एक ही राजकुमार, एक ही सुपुत्र था, सुपुत्र। राजा साहब अपने मंत्री को कहते, मंत्री जी अब हम कब है नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यह मेरा राजकुमार जिसको देखते रहिएगा, इसको देखिएगा, इनकी संगति गलत नहीं, अच्छी संगति हो, हमेशा आप एक पिता के रूप में इसको देखते रहिएगा। मंत्री जी कहते हाँ महाराज, मैं जब तक रहूंगा इसका देख रेख करते रहूंगा, देख रेख करते रहूंगा। राजा साहब संसार से चल बसे। वहां धीरे धीरे गलत ढंग का आदमी शुरू कर दिया। चल राजकुमारी का शराब पिए का आदत लगे हुए, अभी तक का पी ले हुए, अब बाद में यह हाथ पी ले तो आए, शराब का बोतल लेकर के आए, वहां राज दरबार में पी रहे हैं, बोतल को चमका रहे हैं, मंत्री सब कुछ देख रहे हैं। राजकुमार कहते क्या है? कहा शराब है। कहा कैसा लगता है? कहा चक्कर कर देखिए। कहा नहीं, हम दूसरे के पैसा कर नहीं पीते श्री सदगुरु, हम अपने रुपया का शराब मांगेंगे। सब धोखाबाज तो समझते हैं कि किसी तरह को आदत लगाना, नहीं, लुटेरो आए थे लूटने के लिए, आए थे लुटेरो लूट निकले आया था, किसी तरह शराबी बना देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। राजकुमार मंत्री जी से कहते मंत्री जी क्या है? कहा शराब का बोतल है। कहा बाजार मार्केट में जो भी शराब का बोतल सब खरीद के ले आइए। मंत्री जी कहते हैं इसका सेवन नहीं करना चाहिए, राज धर्म सबका नाश हो जाएगा। कहा मेरा आदेश है ना, शराब मंगाइए। सब साथी सब शराबी सब बैठे हुए थे। मंत्री जी गए मार्केट में, जो भी शराब का बोतल था सब खरीद लिए, शराब का बोतल खरीद लिए, झालदार कचरे का व्यवस्था कर लिए,
साथ में नर्तकी को ले लिए, नाच गान करने वाले को ले लिए, डॉक्टर को ले लिए, मार्केट में जो भी चंदन का लकड़ी था सब खरीद लिए, और कफन का कपड़ा भी ले लिए, कफन का कपड़ा, शराब का बोतल रखते हैं, सब रखते रखते कहते ये क्या है? कहा ये तो नर्तकी है, शराब पियोगे ना, नाच गान देखने का मन करेगा, इसलिए मैंने इसका व्यवस्था कर दिया। का ठीक कर लिया। यह का डॉक्टर है, का डॉक्टर क्यों लाए? का राजकुमार जब तुम शराब पियोगे ना, और शराब पी करके नाच गान देखने का मन करेगा, उसके लिए हम नर्तकी को लाए, और शराब पीते पीते तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उसके लिए हम डॉक्टर को लाए। कहा तब तो बहुत अच्छा किया, भले ले आए। कहा यह चंदन का लकड़ी, इसको क्यों लाए? कहा जब तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा डॉक्टर नहीं बचा पाए। क्या डॉक्टर साहब? कहा नहीं, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा शराब पीते पीते, हम उसको क्या बचाएंगे, हम तो सिर्फ इलाज करेंगे। अच्छा डॉक्टरों को लाए, ठीक ही लाए। ये आपका शरीर छूटेगा तो चंदन का लकड़ी चाहिए ना, चंदन का लकड़ी, हम चंदन का लकड़ी लाए, क्योंकि राजा साहब को हम वचन दिए हैं कि आपके धन का रक्षा करेंगे। मैंने राजा साहब को कहा था, राजा साहब ने कहा था राजकुमार का भी देख रेख करना, लेकिन राजा साहब को हम क्या कहेंगे कि राजकुमार तो मेरा बात माना ही नहीं। हम हाँ भर दिए थे, लेकिन आपकी संगति गलत हो रही है, इसलिए चंदन का लकड़ी, आपका शरीर छूटेगा, चंदन का लकड़ी बाजार से सामान लाएंगे, ये लुटेरा सब आपके धन को लूट लेंगे, और सब व्यवस्था रहेगा, तब तो हमको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम राजा साहब के धन को उसका देख रेख करेंगे। लेकिन एक ही है कि मैं उसके पुत्र का देख रेख नहीं कर पाया। यही राजा साहब से कहूंगा, सबको तो मैंने बचा लिया, लेकिन आपके पुत्र के स्वास्थ्य को नहीं बचा पाया। कहिए एक का कफन का लकड़ी है, मृत्यु होगी तो जलाना तो है ना। राजकुमार कहते ऐसी औरत, कहा तब क्या देखते ऐसी, शराब का बोतल, सबका शराब नहीं था, बगले में एक बोतल उठा, एक को मारे, एक को मारे, सोते उनके मन में के पीने के लिए दे रहे, ऐसे जोर मारे, किसी को यहाँ लगा, किसी को यहाँ, जब पीठ पर लगा, भाग रहे हैं, ये शराब का बोतल पीछे से दे रहे, एक भी नहीं बचे। श्री सदगुरु सब भागे। जब सब भाग गए, उसी समय राजकुमार मंत्री जी के चरण लिपट जाते हैं। पिताजी जो चले गए, लेकिन पिताजी के रूप में आप हैं। जब कभी भी मेरा मन बिगड़ने लगे, इसी तरह मुझे समझाते रहिएगा, और किसी शराबी को मेरे यहाँ स्थान नहीं है, कोई नहीं आवे। श्री सदगुरु वो तो चेत गए, मैं नहीं जाने छे, मैं नहीं जाने से झूमल वो घर तो नहीं मैं जानते, पत्नी नहीं जानते, पत्नी तो सौ से कहवे करते हैं यहाँ योग की कह। श्री सदगुरु पूर्णिया की सच्ची घटना, वो लड़का कुछ कमाल नहीं लगा, लेट से 12-1 बजे रात का पत्नी कहती खोलो खोलिए खोलो, वो खोलवे नहीं कर, घूस करके हल्ला गुल्ला कर अपने सास ससुर के दिख, माँ देखो देखिए इसको, माँ सब अरबर नहीं पकड़े सारा देखे अरबर। संत महात्मा लोग कहते मौसम कौन कुटिल खल कामे, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामे। परमात्मा को भूल करके शराब में मन लगाता है। भगवान शिव कहते हैं
हे पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन लगाता रहता है, कौन गिद्धों के जोड़ी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता सुअर। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का छेना, हलवाई भाई की दुकान में काजू रस कदम कच्चा पक्का सजा हुआ, दुकान में सजा हुआ। जैसे कहते बड़े भाग मानुष तन बाबा श्री सदगुरु सुंदर सुंदर मिठाई आता, जैसे इसमें गया श्री सदगुरु सुबह में किसका स्वाद मिलेगा? सुंदर से सुंदर वस्तु को अपवित्र से दुर्गंध रूप में परिणत कर देते हैं। ऐसे कहते हैं बड़ा भागशाली, हमें बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तन पावा तब जब आपका जीवन सदगुरु के हवाले होगा, तब आपके जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य होगा, तब बड़े भाग माता पिता का सेवा करेंगे, तब आपस में मेल से रहेंगे, तब नहीं तब खाए खोरा का पौन पोसा का जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है, तब आप जम के हो जाएंगे। जमपुर से हेले रामे, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो। गवार हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए पूजा कर देंगे। उस मंजिला मकान है, बैंक बैलेंस बहुत है, पलोट के पलोट ढेरी जमीन है, कुटेंगे कुटाई होगी। श्री सदगुरु गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, अब तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिससे आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले कर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कहे तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीचे खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही पर लोक समारा। सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काल कर में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। नर तन भव बारिधि का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जोर उतरे भव सागर नर समार, अस्पाय अशोकृत निंदक मंदमती। आत्महन गति जय सुनित जो पर लोग, यहाँ सुख चाहो। सुनिमम बचन हृदय दृढ़, गाहो सुलभ सुखद। मारग यह भाई
भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाए, अबिनु सत्संग न पावे प्राण। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता को सेवा करते थे और सेवा से प्रसन्न हो गए। सेवा से प्रसन्न। जीवन में क्या चाहिए? भगवान राम और वशिष्ठ का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रहे हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति घर से शुरू कीजिए। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को। नरोत्तम बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी। तपस्या के बल पर वो जो स्नान करते थे, स्नान गीला कपड़ा, स्नान करने के बाद ऐसे ऊपर फेंकते थे, गीला कपड़ा आकाश में चला जाता था। जब वो वहां से सूख करके उनके पास आता है, बराबर का काम था। मन में फूलों नहीं सवार है। वो माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे। जीवन में गुरु भी नहीं था, जीवन में गुरु भी नहीं था, बहुत अहंकारी। एक दिन की बात, तो सुबह आकाश को देख करके ठहाका मारने लगे, हंसने लगे। और हंसते हुए, जब हंसते हैं और उनके मुख से निकलता है, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। एक बोगला जो उड़ते हुए जा रहा था, बोगला बीट कर दिए, पखाना कर दिए। अब पखाना जैसे कहिए मुंह खोल करके हंस रहे थे, बोगला का बीट पखाना उसी के मुंह में चला गया। और जैसे मुंह में गया, उसी समय वो बोगला को श्राप दे दिए। जैसे श्राप दिए, बोगला जल करके नीचे गिरने लगा। जैसे नीचे गिर रहे, ठहाका मार रहे, ठहाका मार रहे। बोगला का राखो कुछ मुंह में चला गया, बोगला राख मुंह में चला गया। जब स्नान करने के लिए गए, स्नान तो किए, अब कपड़ा को जैसे ऊपर फेंकते हैं, ऊपर नहीं, कपड़ा नीचे गिरता है। एकाएक को कहते हैं, मैं जो स्नान करता था, मेरा गीला कपड़ा आकाश में चला जाता था, अब आकाश में क्यों नहीं जाता है? इसका, इस प्रश्न का कोई उत्तर हमको दे दो। एकाएक आकाशवाणी, ऐ नरोत्तम, इसका उत्तर अगर चाहते हो, तुम चले जाओ मूक चंडाल के पास। मूक चंडाल के पास जाओ, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे मूक चंडाल के घर पहुंचे, पता लगा करके, उसी समय 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण वहां पहुंच गए। मनोहर ब्राह्मण देखने में दिव्य चेहरा, कोई दूसरे नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। मनोहर ब्राह्मण, भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में, जहां लोग माता पिता का सेवा करते थे, पति का सेवा करते थे, आपस में मेल से रहते थे, वो हर घर में वो मनोहर ब्राह्मण भ्रमण करते थे। जैसे पहुंचते, कहते मूक चंडाल का घर कौन है? मनोहर ब्राह्मण कहते यही मूक चंडाल का घर है। तो मूक चंडाल का घर कैसा था? घर जो था अधर में था। कोई घर में खुट्टा खंभा, कोई खंभा, कोई पाया, कोई दीवार नहीं था। कोई पाया, कोई दीवार नहीं था। और कहते इसका घर तो अधर में है। और कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते देखिए हे ब्राह्मण देवता, अभी हम
पिताजी को स्नान कराना, पिताजी को स्नान करा करके माँ को स्नान कराऊंगा। माता पिता को स्नान करा करके माता पिता ध्यान भजन करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद माता पिता को भोजन देंगे। भोजन करने के बाद जब मेरे माता पिता विश्राम करने लगेंगे तब मैं उनके चरण को सहलाऊंगा। चरण सहलाते सहलाते जब वो गहरी नींद में सो जाएंगे तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो हम तुमको श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। उसी समय मोह चंडाल कहता है नरोत्तम, हम वो बोगला नहीं है कि जो जल करके राख हो, हम बोगला नहीं है कि जो जल करके राख हो जाए। बहुत हड़बड़ी है, जब तक मैं माता पिता को स्नान नहीं कराऊंगा, माता पिता को भोजन नहीं कराऊंगा, माता पिता विश्राम करेंगे, चरण को सहलाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कहा तब तो श्राप दे देंगे, कहा बोगला नहीं जल करके राख हो जाएंगे। बहुत हड़बड़ी, चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास चले, सुभा के पास। अब नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे साथ यह घटना तो जंगल में घटा था, कोई तुम्हारा था ही नहीं, ये कैसे जान गए? तो मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे वो कहते हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं ना, गुरु से युक्ति लेकर के माता पिता का सेवा करते हैं, जब सेवारत हो जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो सब कुछ जानते हैं। चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास। जैसे पतिव्रता सुभा के पास गए, नरोत्तम ब्राह्मण कहते मनोहर ब्राह्मण से पतिव्रता सुभा कैसी है? कहा वो पति की सेवा करती है। जैसे वहां पहुंचते हैं नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुभा भी अपने पति को स्नान करा रही थी। पतिव्रता सुभा कहती है हे ब्राह्मण, मेरा कर्तव्य बनता है मेरे अपने पति का सेवा करना, मैं पति को स्नान करा रही, मेरे पति पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद भोजन मेरे पति करेंगे। भोजन कराने के बाद जब मेरे पति विश्राम करेंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तो तब तुमको विश्राम दे देंगे। पतिव्रता सुभा करेंगे मैं बगुला नहीं हूं जो जल करके राख हो जाऊं। अब नरोत्तम कहते हैं मनोहर ब्राह्मण से सब कोई घरे में ला करके मेरे साथ जंगल में घटना घटा, एक कैसे जाए? पतिव्रता सुभा कहती है महाराज अगर आप विलंब कर सकते तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन बहुत हड़बड़ी है, आप तुलाधार वैश्य के पास जाइए। नरोत्तम ब्राह्मण का तुलाधार वैश्य कैसा है? कहा चलिए ना। जैसे वहां पहुंच दो कतार, पिता वर्ग अलग, माँ वर्ग भाई वर्ग अलग। पिता वर्ग भाई वर्ग अलग है और माँ वर्ग बहन वर्ग अलग है, वो सबको समान नाम करके देते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उसी समय तुलाधार वैश्य कहते हैं देखिए महाराज हमको फुर्सत नहीं है, हमको सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, बहुत हड़बड़ी है तो आप अद्रह के पास जाइए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अद्रह के पास जब जाने लगे नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं अद्रह कैसा है? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं अद्रह क्षत्रवान है, दूसरे की माँ को माँ बहन को बहन समझते हैं, वो क्षत्रवान है। जैसे वहां गए उनका इतना ख्याति प्राप्त हुआ था, वो कहते वहां जब पहुंचे कहते आप सज्जनाद्रह के पास जाइए। जैसे सज्जनाद्रह के पास बारे में बताते हैं तो क्या देखते वहां शेषनाग का सैया है, कमल का सैया है और भगवान विष्णु उस पर विराजमान है। भगवान विष्णु कभी मनोहर के रूप में, कभी मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु के रूप में। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं आप कभी भगवान विष्णु बनते हो, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हो, आप हो कौन? उसी से वे भगवान विष्णु कहते हैं ऐ नरोत्तम
मैं साक्षात विष्णु ही मनोहर ब्राह्मण के रूप में घर घर भ्रमण करता हूँ। जो माता पिता का सेवा करते हैं, जो पति का सेवा करते हैं, जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, जो आपस में मेल से रहते हैं, उनकी घर की उन्नति को हम उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। यही देख रेख मनोहर के रूप में मैं करता हूँ। कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर, कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। ऐ नरोत्तम, अब ये कभी आकाश में जाने वाले नहीं है। स्नान करके तो आकाश में जो भेज रहा था, अब तुम्हारा वस्त्र कभी नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे जीवन में गुरु नहीं है। अभी सुनने थे कर्णधार सदगुरुदेव नावा, तेरे जीवन में गुरु नहीं है और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। दीक्षा कर लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करो और तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे, तड़प रहे। माता पिता को समय पर भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, और जब तक माता पिता का सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए जाओ दीक्षा लेकर के माँ का पिता का भरपूर सेवा करो और पुनः मेरा दर्शन तुम नहीं कर सकते। जाओ। उसी समय नरोत्तम गए, अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले की दीक्षा लेकर के माँ को कभी प्रणाम नहीं करते थे, पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे। जैसे गए प्रणाम करते हैं, माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे, उनको पकड़ करके गोद बैठाते। उसी समय वो सेवारत हो गए, सेवा नाम का सुमरण कर रहे हैं, माता पिता को समय पर भोजन बना करके खिला रहे हैं। जाने के समय में गर्म पानी से स्नान कराते हैं, अग्नि का सेवन कराते हैं, गर्मी के समय पंखा झेलते हैं, चरण सहलाते हैं और माता पिता को भरपेट भोजन देते हैं। और इतना करते करते माता पिता का सेवा रत हो गए और अंत में नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष, इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे, जिसने जन्म दिया रे, उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप नहीं छे। माँ के दूर से बढ़ करके कोनो रस कदम कच्चा पक्का मिठाइयो नहीं छे। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।